कैशकांड मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने कैशकांड के आरोपी जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, वहीं केस में एक सस्पिशियस, एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हो गई है, जिसने इस पूरे के पूरे केस को ही पलट के रख दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बोरियों में कैश मिलना, 3 सदस्यों वाली कमेटी इस पर जांच कर रही है। मौके पर उस दिन पहुंचे तमाम पुलिस अधिकारियों के फोन जब्त कर लिए गए और इस बीच एक रहस्यमयी, एक सस्पिशियस महिला की एंट्री इस केस में। जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास पर लगी आग ने पहले ही सनसनी मचा रखी थी, लेकिन अब एक रहस्यमयी महिला की एंट्री ने इस कहानी को सस्पेंस थ्रिलर का रंग दे दिया है। ये महिला कौन थी जिसने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को अपनी मधुर बातों में उलझा करके उस स्टोर रूम का रास्ता पकड़ा जहां जली हुई नकदी का ढेर छिपा था? पूरा मामला आपको मैं डिटेल में बतलाऊंगी। क्या खबर हमारे हाथ लगी है तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक घर पर 14 मार्च 2025 को 14 मार्च आधी रात को लगी आग के बाद शुरू हुआ विवाद एक महिला का नाम आने के बाद अब एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले घर में आग लगी तो कुछ देर बाद वहां कार में सवार होकर के एक महिला पहुंचती है। सूत्रों के मुताबिक महिला ने वहां तैनात पुलिस ऑफिसर्स से बात करती है और अपनी बातों में पुलिस ऑफिसर्स को, अधिकारियों को उलझाती है और फिर जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। जो पुलिसकर्मी महिला को स्टोर रूम तक ले गए थे, अब उनकी भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 3 सदस्यों फैक्ट फाइंडिंग टीम इस पर काम कर रही है। इस टीम ने 3 राज्य के चीफ जस्टिस भी इस टीम में शामिल हैं। 3 जजों की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ये पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगा, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत इस पर एक्शन लेने वाला है। लेकिन सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी है। जो पुलिस वहां पर उस वक्त 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के घर पर तैनात थे, मौजूद थे, उन पुलिस ऑफिसरों ने क्यों उस अनजान महिला से बातचीत करी और जिस पुलिसकर्मी ने महिला को स्टोर रूम तक ले गए वो भी अब जांच के दायरे में है। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद होने की खबर सामने आई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी भी गठन किया है, एक जांच कमेटी की गठन हुई है। लेकिन अब एक नया खुलासा चर्चा में है। एक रहस्यमयी महिला, उसने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को अपने बातों में उलझा करके उस स्टोर रूम तक पहुंच गई थी जहां आग लगी थी, जहां नकदी रखी गई थी, जहां बोरियों में भर करके पैसों को अधजला हालत में पाया गया था। ये सवाल अब उठाया जा रहा है कि वो महिला कौन थी और उसका मकसद क्या था। दरअसल इसका खुलासा एक तरीके से पुलिस वालों ने ही किया है। पुलिस की ओर से यह खुलासा सामने आया है कि इस केस में एक महिला की भी एंट्री हुई है। 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर पर एक स्टोर रूम में आग लगी थी। उस समय जस्टिस वर्मा अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से बाहर गए हुए थे। आग बुझाने के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो वहां पे अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड्स के कर्मी पहुंचे हुए थे, कथित तौर पर वहां जली हुई नकदी के ढेर मिले थे उन्हें। दोस्तों, इस खबर ने न केवल न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी तत्काल इस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। रातों रात कोलेजियम के सभी जजों को बुला करके उन्हें तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई। ये दावा कई सवाल खड़े करता है। क्या ये महिला उस नकदी को हटाने या बचाने की कोशिश करने के लिए वहां पहुंची थी? जिस रूम में आग लगी थी उस रूम की ओर क्यों भागी थी? क्या वो जस्टिस वर्मा या उनके परिवार से जुड़ी हुई थी, उनकी जानने पहचानने वालों में से थी, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी?
पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस महिला की पहचान और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आपराधिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद सबसे पहले पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों और पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन से काफी राज खुल सकता है, इसीलिए उनके फोन भी जब्त कर लिए गए। जांच के लिए उनके मोबाइल जब्त करना, और अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वहां एक महिला भी आई थी। जब हम इन तमाम चीजों का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस समय एक महिला भी आई थी और उन्होंने हमें बातों में उलझा करके वो उस जली हुई जो नकदी वहां पर मौजूद थी उस घर पर, उस स्टोर रूम तक वो पहुंच गई थी। इस रहस्यमयी महिला की कहानी ने इस मामले को और कॉम्प्लेक्स और जटिल बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने 26 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर का दौरा किया दोबारा, और वहां मौजूद कर्मियों और जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उनसे भी पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। अब दोस्तों, एक एक कर सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। क्या ये महिला वास्तव में मौजूद थी या ये जांच को भटकाने की कोशिश है? यदि वो मौजूद थी तो उसने पुलिस को कैसे प्रभावित किया और उसका असली मकसद क्या था? क्या इस घटना में कोई तीसरा पक्ष भी शामिल था जो नकदी को हटाने की कोशिश कर रहा था? दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस खबर की जानकारी लीक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। कुछ लोगों का मानना है ये कुछ और नहीं, बस एक डाइवर्शन टैक्टिक है, यानी इस मामले को भटकाने की कोशिश है। ये मामला अब केवल जस्टिस वर्मा या न्यायपालिका तक सीमित नहीं रह गया है। ये भारत में न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि मामला सामने आने के बाद भी हम तत्पर होकर उस पर जांच नहीं करते और जांच करने में देरी कर देते हैं। न्याय दिलाने वाले, न्याय करने वाले अगर भ्रष्ट हो तो उम्मीद किससे करें? दोस्तों, आपको क्या लगता है 14 मार्च की रात ठीक क्या हुआ था? 14 मार्च की रात पुलिस वालों को अपनी बातों में उलझा करके वो कौन महिला थी जो स्टोर रूम तक पहुंच गई थी? आप अपनी राय कमेंट कर इस पर आप क्या सोच रखते हैं, आपके विचार क्या है? ये खबर जानने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।